हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एक कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आंसर देखते हैं। तो देखिए, एक कूलाम का ऋण आवेश है। तो देखो, आवेश को आप किससे प्रदर्शित करते हो? क्यू से। और आवेश है हमारा माइनस का 1 कूलाम का ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो n का मान आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चालक है और उस पर जो आवेश है वो ऋणात्मक आवेश है, इसका मतलब ये है कि बाहर से उस पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं तभी नेगेटिव चार्ज बनता है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में और आवेश में जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा Q इक्वल टू होता है Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई। आवेश का मान हमको दे रखा है 1 कूलाम का, तो यहाँ पे 1 कूलाम रखते हैं। n का मान मुझे निकालना है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इसको यहाँ पे भाग दे दो। तो देखो, भाग देने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ से 0 बढ़ाएंगे और इसको कट करेंगे, तो कट करने पर भाग देने पर हमारा जो आंसर आता है, देखो ये होता है 5/8, 2 से भाग देने पर। और माइनस के 19 को ऊपर ले जाओ, ये माइनस की जो घात होगी वो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 19। और इसको डिवाइड लगा के होगा 0.625 गुणा 10 की घात 19, है ना, इस तरीके से। और आपको पता है, जब ये पॉइंट को इस साइड ले जाए, यहाँ पे ले जाऊँ मैं, तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने पर जब पॉइंट राइट साइड में जाता है तो क्या होता है, माइनस की पावर बढ़ती है। तो पॉइंट को जब एक संख्या इधर ले जाएंगे, यहाँ रखेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 पॉइंट, देखो यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, 6.25। और एक पावर माइनस की बढ़ गई, तो ये जो 19 का था ये हो गया आपका 18। प्लस के 19 में एक जोड़ दिया हमने माइनस का, तो ये हो गया हमारा 18। तो इस तरीके से हो गया हमारा आंसर। तो कितनी संख्या हुई इलेक्ट्रॉनों की? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आई n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। अब देखिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो देखो, निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं वो प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और इसका जो संबंध होता है कूलाम के नियम से, जैसा आप जानते हो कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये आपका संबंध होता है कूलाम के नियम से, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल से। अब देखो, एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर करूं और F को नीचे करूं, तभी हम इसका मात्रक निकाल पाएंगे। तो देखो, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, और F को इसके नीचे लाएं तो ये हो जाएगा F Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गया। अब देखो, इसका मात्रक निकालते हैं। तो देखो, इसका हमसे क्या पूछा है, मात्रक। तो देखो, 1/4 पाई है ना, ये जो है एक संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। और आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम। तो पहले आवेश का मात्रक कूलाम, दूसरे आवेश का मात्रक कूलाम, तो हो गया हमारा कूलाम इंटू कूलाम। और नीचे हो गया हमारा बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर, और इस पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, मीटर पे वर्ग। तो कुल मिला के हो गया हमारा कूलाम स्क्वायर
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों में कि +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया प्लस का 1 माइक्रोकूलाम का आवेश, यहाँ पर है मेरा 4 माइक्रोकूलाम का आवेश प्लस का, और इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल आर। अब देखते हैं ए जो है, ए पर रखा हुआ +1 माइक्रोकूलाम का आवेश बी पर रखे हुए 4 माइक्रोकूलाम के आवेश को क्या करेगा, ये करेगा प्रतिकर्षण। और कितना बल लगाएगा, तो देखो मान लो हमने जो बल लगाया इसमें ये F1 लगाया, तो F1 का जो मान होगा वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो देखो Q1 का मान है हमारा 1 माइक्रो, तो यहाँ रखा मैंने 1 माइक्रो का, और दूसरा आवेश कितना है मेरा 4 माइक्रो, तो यहाँ रख दिया मैंने यहाँ पर -4 इंटू 10 - 4, और ये हो गया आर स्क्वायर। तो देखो प्लस का 1 माइक्रोकूलाम का आवेश 4 माइक्रोकूलाम पे जो बल लगाता है वो ये लगाता है। अब दूसरा देखते हैं कि भाई 4 माइक्रोकूलाम भी तो 1 माइक्रोकूलाम पे बल लगाएगा, और वो लगाएगा क्या, इधर की तरफ प्रतिकर्षण का, और हमने माना कि भाई इसका मान है F2। तो देखो F2 का जो मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि दोनों आवेशों का गुणनफल 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 और अपॉन आर स्क्वायर। ये मान लो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें अनुपात निकालना है, तो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग दे दो, तो ये हो गया हमारा F1 और हो गया यहाँ पर ये F2। जब इसको भाग देंगे तो देखो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू है पहले समीकरण की राइट साइड में, और ये जो F2 की वैल्यू है राइट साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये भी इतना ही है। 1 इंटू 10⁻⁻6 अंश में ये भी इतना ही है। 4 इंटू 10⁻⁻6 ये भी इतना ही है। आर स्क्वायर भी इतना ही है। तो जब भाग देंगे ना तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे के नीचे रखेंगे तो ये कट जाएगा। तो कटने के बाद इसका मान होगा ऊपर भी 1 होगा नीचे भी 1 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले और दूसरे के बीच में जो बलों का अनुपात हुआ वो कितना हुआ, 1:1, 1:1 का अनुपात हुआ। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना वो 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है ना, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है। तो देखो पहला स्टेटमेंट हमारा ये है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसका मान क्या होता है, ये तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है, और इसका मान 1/r² पर निर्भर करता है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि वैद्युत ध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ये देखो ये नहीं पालन करती है। ये आपका ऑप्शन जो हमारा जो दे रखा है, पूछा है कि कौन सा सही है, तो ये सही है ना। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का ये पालन नहीं करता, क्योंकि वैद्युत ध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है, चाहे आप अक्षीय स्थिति में देखेंगे चाहे निरक्षीय स्थिति में, तो जैसे मैं बताऊं आपको अक्षीय स्थिति में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना 2p/r³ होता है। तो ये E का मान किस पर निर्भर करता है, 1/r³ के मान पर इसका मान निर्भर करता है, इसलिए ये क्यूब पर निर्भर करता है ना कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन होगा ये राइट ऑप्शन होगा। बाकी के ये जो 2 बिंदु हैं कि किसी वैद्युत ध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव, ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और किसी आवेशित गोले के कारण
बाहरी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये भी हमारी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। तो हमारा ये जो बी ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा ये है कि 2 कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्रव्य आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर 2 आवेश रखे गए हैं, ये मैंने मान लिया 2 आवेश हैं, और यहाँ पर है हमारा 2 कूलाम का आवेश, और ये भी हमारा क्या है 2 कूलाम का आवेश है। बराबर और विपरीत के हैं, यानी कि एक इसमें से माइनस का है, एक प्लस का है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 0.04 है ना, ये हमारी बीच की दूरी है। तो देखो ये दोनों जो आवेश होंगे जो परिमाण में समान है, प्रकृति में विपरीत हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये वैद्युत द्रुव बनाएंगे। और हमें पता है वैद्युत द्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण, है ना, कोई एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी, ये पूरी इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखो आवेश का मान हो गया 2 और बीच की दूरी का मान हो गया 0.04। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.08। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.08 कूलाम इंटू मीटर। ये हमारा वैद्युत द्रुव आघूर्ण इतना हमारा निकल के आता है। तो हमसे पूछा है वैद्युत द्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो 0.08 कूलाम इंटू मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच स्थित वैद्युत बल F है। 2 आवेश ऐसे हैं जिनके बीच वैद्युत बल कितना है F है। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच जो लगने वाला जो बल है वो हमारा कितना है F है, F इन एयर, है ना। तो ये F है और F इन एयर का जो मान दे रखा है वायु में वो F दे रखा है। अब इन्होंने कहा यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल यानी कि K बराबर 80 में रख दिया जाए तो उनके बीच वैद्युत बल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर यह है कि इन 2 आवेशों के बीच में अगर हम क्या रख दें, द्रव डाल दें और बीच की दूरी को चेंज ना करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बल का मान कम होगा अधिक होगा। तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि जब बीच में माध्यम डाल दिया जाए तो माध्यम डालने पे क्या होता है, वायु में लगने वाले बल का K गुना बल जो होता है वो कम हो जाता है ना, 1/K हो जाता है। जब ये मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी, बताया था, तो उसमें बताया था कि इसका मान क्या हो जाता है, K गुना कम हो जाता है। तो देखो वायु में जो बल दे रखा है वो दे रखा है F और K का मान दे रखा है 80। तो यहाँ पे जो द्रव के अंदर रखने पर, जल में रखने पर जो बल का मान होगा वो हो जाएगा F/80। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। थैंक यू।